उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य अपने धर्म, परोपकार और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें देवता समान पूजती थी। एक दिन वे राजमहल से जंगल की ओर निकले। रास्ते में उन्हें एक अद्भुत मृग दिखा, जिसे देखकर उन्होंने धनुष उठाया ही था कि मृग मनुष्य की बोली में बोला, हे राजन, कृपया मुझे मारने का प्रयास मत करे। मैं एक श्रापित राजकुमार हूं। विक्रमादित्य चौंक गए। उन्होंने मृग से पूछा, तुम मनुष्य की भांति कैसे बोलते हो? मृग ने बताया कि वह राजा ध्रुपद का पुत्र है और शिकार के दौरान उसने एक तपस्वी की साधना में विघ्न डाल दिया था। क्रोधित साधु ने उसे मृग बनने का श्राप दिया और कहा कि उसे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक वह विक्रमादित्य के दर्शन नहीं करेगा। मध्य मृग ने बताया कि उसे श्राप से पूर्ण मुक्ति तब मिलेगी जब वह विक्रमादित्य को उस तपस्वी के पास ले जाएगा। विक्रमादित्य अपने धर्म और दया के कारण मृग के साथ जंगल में साधु को खोजने निकल पड़े। कई दिनों की तलाश के बाद उन्होंने एक पेड़ पर उल्टा लटके तपस्वी को देखा। विक्रमादित्य ने तपस्वी को प्रणाम किया और मृग की समस्या का समाधान करने की विनती की। तपस्वी ने कहा, हे राजन, इस मृग को श्राप मुक्त करने के लिए मुझे आपकी चमत्कारी माला चाहिए। विक्रमादित्य ने तपस्वी को माला भेंट कर दी और राजकुमार को उसका मानव रूप वापस मिल गया। राजकुमार ने विक्रमादित्य को अपने राज्य आने का निमंत्रण दिया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि राजकुमार के राज्य पर एक अन्य शासक का अधिकार हो चुका था। सैनिकों ने उनका रास्ता रोक लिया। विक्रमादित्य ने स्वयं को राजकुमार का दूत बताकर कहा, या तो असली राजा को उसका राज्य सौंप दो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। नए शासक ने उनका उपहास किया। विक्रमादित्य का क्रोध भड़क उठा। अपनी अदृश्य होने की शक्ति का उपयोग कर उन्होंने दुश्मनों को परास्त कर दिया। सैनिकों में भगदड़ मच गई और नया शासक भय से कांपता हुआ राज्य छोड़कर भाग गया। राजकुमार को उसका राज्य वापस दिलाकर विक्रमादित्य उज्जैन लौट आए। चोर की कहानी। उज्जैन में एक चतुर चोर भी रहता था। उसने राजधानी और राजा को चुनौती देने की ठानी। एक रात उसने महल में प्रवेश कर राजकोष से हीरे चुरा लिए। राजा ने सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया, लेकिन चोर ने अपनी चालाकी से सभी सैनिकों और कोतवाल को छकाया। अंततः राजा ने घोषणा की, यदि चोर मेरे सामने आकर अपने अपराध स्वीकार करेगा तो उसे क्षमा कर दिया जाएगा। चोर ने साहस दिखाते हुए राजा के सामने प्रस्तुत होकर अपने अपराध कबूल कर लिए। राजा ने उसकी चतुराई की प्रशंसा की और उसे एक गांव इनाम में दिया। अंत। वृद्धावस्था में विक्रमादित्य ने अपने अंत को पहचान लिया। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन धर्म और साधना में बिताए। एक दिन योगबल के प्रभाव से उन्होंने अपनी देह त्याग दी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी रानियां सती हो गईं। देवताओं ने पुष्प वर्षा कर उनके परलोक गमन का स्वागत किया। इस तरह विक्रमादित्य ने धर्म, परोपकार, न्याय और वीरता की ऐसी गाथा रची जो सदियों तक अमर रहेगी।